सोच रहे होंगे कि इन गाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो हम आपको इन्हें दिखा रहे हैं। यही विचार हमारे दिमाग में भी आया था जब हमने इन्हें खुले आम सड़क पर इस तरह देखा कि इन गाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्योंकि आजकल प्रक्रिया चल रही है गाड़ियों के अधिग्रहण की। अधिग्रहण, जी हाँ, चुनाव के दौरान प्रशासन को गाड़ियों की आवश्यकता होती है और वह किसी भी जनसामान्य की गाड़ी अधिग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। परंतु ये लोग तो अपनी गाड़ियों को खुलेआम अनैतिक रूप से टैक्सी। क्या इन गाड़ियों को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, जबकि यह प्राइवेट नंबर होने के बावजूद भी आरटीओ ऑफिस से चंद दूरी पर सवारियां भरकर ले जाते हैं। प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी के रूप में उपयोग हो रही हैं, जबकि इनका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट है। इन पर कोई अंकुश नहीं है। आखिर किसकी शय है ये? आरटीओ ऑफिस पास में, और ये लोग धड़ल्ले से बिना किसी डर खौफ के सवारियों को बुला बुलाकर एक एक गाड़ी में लगभग 7-8 लोगों को ठूस ठूस कर ले जाते हैं। तो इन पर कोई रोकथाम क्यों नहीं है? आखिर किसकी सरपरस्ती है इन्हें? क्या आरटीओ ऑफिस वालों की निगाह इन पर कभी नहीं गई? इन पर कभी कोई कार्रवाई होगी ही नहीं? या ये लोग इतने आश्वस्त हैं कि इन्हें कोई डर भय नहीं है कि इन पर कार्रवाई हो सकती है? क्या ऐसा तो नहीं कार्रवाई करने वाले लोगों का संरक्षण इन्हें मिला हो, इसीलिए यह भयमुक्त हों? कहीं ये उस प्रकरण का हिस्सा तो नहीं जिसमें आरटीओ ऑफिस के चारों तरफ दलालों की भीड़ जो लगी है, प्रतिबंध होने के बाद भी बैठे हैं। हालांकि कई बार कार्रवाई हो चुकी है, हटाया जा चुका है, लेकिन वे फिर आ जाते हैं। क्या आरटीओ ऑफिस के कामकाज करने के लिए उन दलालों की आवश्यकता है? क्या उनके बगैर आरटीओ ऑफिस का संचालन नहीं हो सकता? उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? क्या उन दलालों के संरक्षण में तो ये गाड़ियां नहीं चल रही? क्योंकि सूत्रों के द्वारा यह सुना गया है कि आरटीओ ऑफिस में जाने वाले व्यक्ति अगर सीधा काम के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें घुमा दिया जाता है और नियमों की आड़ में उनसे चक्कर लगवाए जाते हैं। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति दलाल के माध्यम से जाता है तो वह दलाल को सुविधा शुल्क देकर अपने काम को तुरंत करा लेता है और चक्कर काटने से बच जाता है। तो क्या आरटीओ ऑफिस पे बैठने वाले दलालों का यही रोल है जो आरटीओ ऑफिस में काम उनके बगैर नहीं होता, या उन्हें संरक्षण है किसी का कि वो वहीं बैठेंगे और हस्तक्षेप करेंगे आरटीओ ऑफिस की कार्यशैली में? आरटीओ ऑफिस से संबंधित होने वाले कामों को उनकी देखरेख में होना क्या बहुत ज़्यादा आवश्यक है? क्या सीधे सीधे आरटीओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी उस काम को करने में सक्षम नहीं है? यह सवाल बहुत बड़ा है। क्या आरटीओ ऑफिस कभी भी दलालों के चुंगल से नहीं निकल पाएगा? क्या आने वाला व्यक्ति दलालों के बगैर काम ही नहीं कर पाएगा? क्यों? ऐसा क्यों है कि दलालों का जमावड़ा आरटीओ ऑफिस के चारों ओर से ख़त्म ही नहीं हो रहा है?